जय हिंद साथियों। देखिए, जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की हमारी राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान की विधानसभा से संबंधित ऑल क्वेश्चन फैक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लिया है। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उनको भी देख सकते हैं। कंप्लीटली मैटर मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। निश्चित ही आपको आगामी सभी एग्जाम के अंतर्गत काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? तो देखिए, राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख है वो है संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अनुच्छेद 169 में किसका उल्लेख है? तो देखिए, सही आंसर है यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन, विधान परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। 168 में था राज्य विधानमंडल का। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, का उल्लेख है? तो देखिए, हमारा सही आंसर होगा विधानसभा का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए, विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं 500। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो देखिए, अधिकतम तो 500 हो सकते हैं और न्यूनतम होने चाहिए, यहाँ पर सही आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन 60। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो देखिए, राजस्थान के अंतर्गत जो प्रथम बार विधानसभा गठित की गई थी उस समय विधानसभा के अंतर्गत सदस्य थे 160। सदस्यों की संख्या थी 160। तो करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन। कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 सदस्य कर दी गई? तो देखिए, वर्तमान में आप सभी को पता है राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं वो हैं 200। तो ये जो व्यवस्था है ये कब की गई, यानी किस विधानसभा चुनाव के अंतर्गत की गई थी? तो हमारा सही आंसर है छठी विधानसभा के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 5 विधानसभा के अंतर्गत जो कुल सदस्यों की संख्या होती थी वो होती थी 184, जिसको बाद में बढ़ाकर 200 कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक स्थिर रखी गई है? यानी जो अभी 200 सदस्य हैं ये 2026 तक तो 200 ही रहेंगे, उसके बाद में वापस इसके अंतर्गत चेंज कर सकते हैं। तो ये जो डिसीजन लिया गया था ये लिया गया था संविधान संशोधन 84वां। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, इन दोनों को मिलाकर जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं 59 सीटें। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत देखिए, एससी की जो सीटें हैं वो है 34, एसटी की हैं 25। तो यहाँ से भी देखिए कई बार एग्जामों के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अनुच्छेद की बात करें कि विधानसभा में जो आरक्षण है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि विधानसभा में एक सीट एंग्लो इंडियन हेतु आरक्षित रहेगी? तो देखिए, इसका जो उल्लेख है वो है संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो ये एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी, इस प्रावधान को जो संविधान संशोधन है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो हमारा सही आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो चुकी हो, लाभ का पद धारण न करता हो। तो देखिए, हमारा सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन सभी। ये चारों जो योग्यता हैं वो सदस्य के अंतर्गत होनी चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर अयोग्य समझा जाता है? तो ये आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऐसा कोई भी सदस्य जो 60 दिन तक बिना अध्यक्ष की अनुमति के विधानसभा के अंतर्गत नहीं आता है तो बाद में उसको अयोग्य समझा जाता है उस पद के लिए। विधानसभा सदस्यों के दल बदल के मामलों में निर्णय कौन लेता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन, विधानसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा अध्यक्ष का उल्लेख है? तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का जो उल्लेख है वो है संविधान के अनुच्छेद 178 के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर 2nd नंबर। विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो देखना है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे सकता है या फिर देता है। यह एमएलए के रूप में शपथ लेता है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इनमें असत्य कथन कौन सा है वो देखना है। तो हमारा सही आंसर होगा, देखिए विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ना कि विशेष बहुमत की। इस कारण ये कथन यहाँ पर गलत है। बाकी ऊपर के तीनों सही है, तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष जिन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था वह कौन है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाद में उनके कूट दे रखे हैं। तो ए नंबर पर दे रखे हैं नरोत्तम लाल जोशी, निरंजन देव आचार्य, गिरिराज प्रसाद तिवारी और शांतिलाल चपलोत। तो यहाँ पर ये 4 विधानसभा के अध्यक्ष दे रखे हैं। इनमें से ऐसे कौन कौन से हैं जिनको उनके पद से यानी अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए सही आंसर है यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन। इन चारों को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था विधानसभा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने के मामलों में निर्णय कौन लेता है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो देखिए इसका निर्णय लिया जाता है विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। किन समितियों का पदेन अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है? कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति। तो देखिए जो ये तीनों समिति यहाँ पर दे रखी है, इनके पदेन अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। हमारा सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, ए बी सी तीनों। विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का जो संवैधानिक प्रावधान है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 188 के अंतर्गत। तो 3rd नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा महारावल संग्राम सिंह। राजस्थान के अंतर्गत 3 बार प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो देखिए राजस्थान में 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने थे पूनम चंद्र बिश्नोई। ऐसे प्रोटेम स्पीकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जो भैरव सिंह शेखावत हैं, ये ऐसे प्रोटेम स्पीकर हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे थे। विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य में अधिकतम जो अंतराल रह सकता है वो रह सकता है 6 माह। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं रहना चाहिए। तो 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और देखिए जो सत्र होते हैं सभी सत्रों में न्यूनतम बैठक के लिए कितने सदस्य आवश्यक हैं? तो ये आप ध्यान रखिएगा 60 सदस्य आवश्यक हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान विधानसभा का सत्र नहीं है। देखिए राजस्थान विधानसभा के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन से? एक है बजट सत्र, 2nd मानसून सत्र और 3rd है शीतकालीन सत्र। तो कौन सा नहीं है? 4th नंबर ऑप्शन ग्रीष्मकालीन सत्र। विधानसभा किस सूची पर कानून बना सकती है? तो देखिए जो विधानसभा होती है ये कानून बना सकती है राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों पर। तो सही आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन।
यहाँ पर गलत कथन कौन सा है वो देखना है। विधान परिषद जो है ये साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक के लिए रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को प्रथम बार में 3 माह तक रोक सकती है, दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक विधान परिषद में सर्वप्रथम रखे जाते हैं। यहाँ पर गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन। जो धन विधेयक हैं वो विधानसभा में सर्वप्रथम रखे जाते हैं, ना कि विधान परिषद के अंतर्गत। इस कारण ये कथन यहाँ पर गलत है। बाकी के जो ऊपर के तीनों कथन है ये सही है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है? तो देखिए अनुदान की मांगों पर मतदान होता है केवल विधानसभा के अंतर्गत। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? देखिए जस्ट आगे हमने यहाँ पर देखा था कि जो विधान परिषद है ये जो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती हैं। प्रथम बार में ये 3 माह के लिए और दूसरी बार में ये 1 माह के लिए साधारण विधेयक को रोक सकती हैं विधान परिषद। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विधान परिषद है ये धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती हैं? तो हमारा सही आंसर होगा 14 दिनों के लिए। राजस्थान में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो देखिए सही आंसर होगा 13 बार। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान में प्रथम बार किन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो देखिए सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में अंतिम बार किन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो देखिए सही आंसर है हरिदेव जोशी के विरुद्ध। सबसे पहले लाया गया था टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध में। किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1st नंबर ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़े के खिलाफ सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1st नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 15वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार में विश्वास प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया? तो देखिए जो विश्वास प्रस्ताव है ये गहलोत सरकार के अंतर्गत जो भी 15वीं विधानसभा चल रही इसमें लाया गया है 2020 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो देखिए नीचे फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो विश्वास प्रस्ताव होते हैं ये मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विधानसभा के सदस्य किन किन के निर्वाचन में भाग लेते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, राष्ट्रपति के चुनावों के अंतर्गत भाग लेते हैं, राज्यसभा सीटों के चुनाव में भाग लेते हैं, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों के चुनाव में, या फिर सभी। तो देखिए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इन सभी के चुनाव के अंतर्गत या फिर निर्वाचन के अंतर्गत भाग लेते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा 5th नंबर ऑप्शन सभी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। आज का हमारा जो कमेंट वर्क है जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंतर्गत देख के जरूर जाना है। प्रश्न क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर कौन रहे थे? जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। राजस्थान के देखिए मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा राजस्थान के जो राज्यपाल है उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सभी मैंने आपको उपलब्ध करवाए इसी चैनल पर। जिन स्टूडेंट ने भी वो नहीं देखे हैं आप चैनल को विजिट करके उनको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि देखिए हमें भी काफ़ी अधिक समय लगता है और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स के अलावा भी आपको जो ओल्ड पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपके सामने रखूँ, ताकि प्रत्येक टॉपिक का जो मैटर है वो आपको एक जगह कम्प्लीटली मिल जाए। तो आप साथ साथ इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट को ये शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।